क्या आपको पता है दोस्तों कि मनी और करेंसी में क्या डिफरेंस है? अगर नहीं पता तो आइए आज इस पे बात करते हैं। दोस्तों, पैसों की ख्वाहिश एक ऐसी ख्वाहिश है कि जिसे एक फकीर हो या बिलियनियर हर कोई पाना चाहता है। ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि अपने आप में एक बहुत गहरा नशा रखता है। हर किसी को हर लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन पैसे की जबान हर कोई जानता है। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसकी खुद कोई औकात नहीं, लेकिन ये आपको दूसरी चीजों की अहमियत जरूर बताता है। अब बात आती है कि ये पैसा नाम की चीज आई कहां से, जो आज इतनी ताकत रखती है। तो डिटेल में जरा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम यूज करते थे, जिसमें एक चीज लेने के लिए दूसरी चीज देते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के पास सॉल्ट है और उसे रिक्वायरमेंट है शुगर की, तो वो ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसे शुगर देके सॉल्ट लेना हो। अब ये कोई आसान काम नहीं था और इसी प्रॉब्लम की वजह से सबने बहुत सोचा और शुरुआत हुई कमोडिटी की। और लोग जानवर, अनाज, अल्कोहल और इस तरीके के डिफरेंट बिजनेसेस करने लगे। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि उनकी चीज की सही वैल्यू क्या है, और वक्त के साथ साथ उनकी चीज भी खराब हो जाती थी। तो अब ऐसी चीज चाहिए थी कि जिसकी कोई वैल्यू हो। तो शुरुआत हुई सोने और चांदी के सिक्कों की। लेकिन इसमें ये मसला था कि एक वजनी चीज को साथ लेके घूमना, फिर दूसरा चोरी का भी डर रहता था। तो कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि सुनार और उनके साथ के कुछ लोगों ने मिलकर इस बात का भी हल निकाला, और उन्होंने सबको सजेस्ट करा कि अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स हमारे पास रख दो, हम उसे संभाल के रखेंगे। एंड इंस्टेड ऑफ दिस, सुनार IOU नाम की एक रिसीप्ट दे देता। IOU स्टैंड्स फॉर IOU, मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, जिसमें लिखा होता कि मेरे पास आपका इतना गोल्ड है जिसे दिखाकर आप लोग कभी भी अपना सोना वापस ले जा सकते हैं। सब इस आइडिया से अग्री करते हैं और अपना अपना गोल्ड सुनार के पास रखना शुरू कर देते हैं। अब ये सिस्टम अच्छा चला, बट आफ्टर फ्यू टाइम ये रियलाइज्ड हुआ इस सिस्टम के बनाने वालों को कि सोना रखवाने के बाद कोई भी वापस लेने नहीं आ रहा, और सब उस IOU नाम की रिसीप्ट से ही अपना काम चला रहे थे। क्योंकि सबको बगैर किसी डर के ये यकीन था कि IOU रिसीप्ट है तो गोल्ड भी होगा ही। और ये चीज इस सिस्टम के बनाने वालों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई, क्योंकि उनके हाथ से बनी हुई रिसीप्ट ही अब पैसा बन चुकी थी। और फिर वही हुआ जो आप सोच रहे हैं, उन्होंने फर्जी रसीदें बनाना शुरू कर दी। वहीं स्टार्ट हुआ सबसे बड़ा स्कैम जो आज भी चल रहा है। खैर, वो सोना संभाल के रखने की दुकान पहला बैंक था, और वो IOU नाम की रिसीप्ट पहली करेंसी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक कैसे काम करता है, तो आप कहेंगे कि हम जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसी में से बैंक किसी और को लोन देता है, जिसपे इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक प्रॉफिट कमाता है। तो इस हिसाब से बैंकिंग ऑपरेशन कुछ ऐसा होगा कि अगर कोई बैंक में 1 लाख डिपॉजिट करता है, तो उसमें से बैंक 10% रिजर्व रख के बाकी का 90%, मतलब कि 90,000 किसी और को लोन दे देता है। उस पे 15% इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जो पैसा आपने बैंक पे रखवाया है, बैंक उस पे आपको 5% इंटरेस्ट देता है। तो इसके बीच का 10% बैंक का प्रॉफिट है। एंड ऑफ कोर्स यही दुनिया के हर बैंक का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में अर्निंग सिर्फ इसी एक मेथड से नहीं हो रही। जो मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता कि बैंक आपके 1 लाख के डिपॉजिट को इजीली अपने 10 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है। और वो कैसे होता है कि माने आप, अच्छा चले इस 1 लाख को अब हम 1,000 पे कर लेते हैं, ताकि छोटी कैलकुलेशन में हमें इजीली समझ में आ जाए। माने कि आप 1,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक 10% रिजर्व रख के 90% किसी और को लोन दे देता है। अब यहां हुआ क्या कि आपने 1,000 डिपॉजिट करा, देन बैलेंस चेक करा तो आपको वही 1,000 दिखेगा। और जिसने लोन अप्लाई करा था, उसे लोन मिलने के बाद वो भी बैलेंस चेक करेगा तो उसे 900 रुपए दिखेगा। मतलब अब 1,000 1900 में कन्वर्ट हो चुके हैं, जबकि एक्चुअल में वो सिर्फ 1 ही 1,000 रुपए हैं। मतलब उस बैंक ने अपने सिस्टम में आपके लिए एक्स्ट्रा 900 रुपए की करेंसी जनरेट कर दी, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल करेंसी। और ये खेल अभी यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि जिस इंसान ने 900 का लोन अप्लाई करा था, उसे भी पैसे कहीं देने के लिए ही चाहिए होंगे। और जब वो पैसे किसी और के पास जाएंगे, तो बस जिसने लोन लिया था उसके अकाउंट से निकलकर जिसे पे करा उसके अकाउंट में चले जाएंगे। एंड अगेन इसमें से 10% बैंक रिजर्व रखेगा और बाकी 90% फिर किसी को लोन दे देगा। और यही बेसिक मेथड करके बैंक आपके डिपॉजिटेड अमाउंट को मजीद वर्चुअली क्रिएटेड करेंसी में कन्वर्ट करता है। आपको लगता है कि आपके पैसे बैंक में 100% सेव हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है।
क्योंकि अगर एक बैंक के टोटल कस्टमर्स में से 37% एक साथ पैसे निकाल लें तो बैंक आपको आपके पूरे पैसे नहीं दे सकता दोस्तों, क्योंकि उनके पास हार्ड कैश इतना नहीं जितनी वर्चुअली क्रिएटेड करेंसी है। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से बैंकिंग सेक्टर प्रोबेबिलिटी पे चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक बैंक के सारे अकाउंट्स के बैलेंस को ऐड कर लें तो एक्चुअल में 10% से भी कम हार्ड कैश अवेलेबल होता है, और हो सकता है कि 10% से कम इसलिए हो क्योंकि बैंक इस 10% जो वो रिजर्व रखता है उसमें से भी बाहर इन्वेस्ट कर रहा होता है। सो रिमेनिंग 90% करेंसी वर्चुअल करेंसी है, जो कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन या किसी न किसी स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। लोगों को लगता है करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मनी खुद एक वैल्यूएबल एसेट है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आपकी जेब में रखा हुआ पैसों का बंडल एक कागज का टुकड़ा या एक रद्दी बराबर हो जाएगा अगर आपकी गवर्नमेंट भी इंडिया की गवर्नमेंट की तरह करेंसी की डिमोनेटाइजेशन कर दे। लेकिन आपके पास जो गोल्ड है वो कांस्टेंट रहेगा, भले फिर कुछ भी हो जाए, कोई गवर्नमेंट कुछ भी कह दे, उस गोल्ड की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी एक्चुअल में है। अब आपको कितने ही इन्फ्लुएंसर्स ये कह दें कि डिजी गोल्ड में पैसा लगाओ, वर्चुअल गोल्ड की मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, या ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन पे गोल्ड रिजर्व कर लो और इन्फ्लेशन के साथ साथ प्रॉफिट कमाते जाओ, तो दोस्तों सीधी सी एक बात जानिए कि बुरे वक्त में ये रियल वैल्यू एसेट जो आपके हाथ में है वही काम का है, क्योंकि आप कोई ऑनलाइन परचेज बॉन्ड दे के घर का राशन नहीं डाल सकते, लेकिन एक सोने का सिक्का सेल आउट करके जरूर आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कागज का टुकड़ा जिसे नोट कहते हैं सिर्फ एक भरोसा है दोस्तों, और वो मिसाल तो आपने सुनी ही होगी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसी तरीके से करेंसी के मामले में भरोसे पे दुनिया कायम है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।